दोस्तों, भारत में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और पूरे ही देश में हर तरफ इसी इलेक्शन का माहौल नज़र आ रहा है। मगर इस बार के इस इलेक्शन में जिस एक चेहरे ने पूरे ही देश के लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो चेहरा है इकरा हसन का। राजनीति के हर गलियारे में इकरा हसन का नाम जरूर सुनाई देता है। स्पेशली सोशल मीडिया पर तो पिछले 2-3 महीने से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के फीड इकरा हसन से ही भरे हुए नज़र आते हैं। उम्र तो सिर्फ अभी इनकी 27 साल ही है, मगर इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी लोग दीवाने हैं इनकी काबिलियत के और इनकी सादगी के। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये इकरा हसन है कौन, और आखिर इन इकरा में ऐसी क्या ख़ास बात है कि सिर्फ और सिर्फ 27 साल की उम्र में ही इनको देश के सबसे बड़े इलेक्शन में टिकट मिला है। टिकट मिला तो मिला, तब भी तो सिर्फ लोकल सीट पर ही चर्चाएं होनी चाहिए थी, लेकिन आखिर पूरा देश का मीडिया ही इकरा हसन को इतनी ज़्यादा अटेंशन लगातार क्यों दे रहा है? ज़रूर कोई तो राज छिपा होगा, और आज की इस वीडियो में हम उसी राज के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं। इकरा हसन को एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की एक बहुत अहम सीट कैराना से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। इकरा नाम का मतलब ही होता है पढ़ना, यानी कि पढ़ो, और इकरा खुद अपने इस नाम पर बहुत ही ज़्यादा खरी उतरी हैं। उन्होंने स्कूलिंग तो दिल्ली से की ही, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली के मशहूर श्री राम कॉलेज से कंप्लीट किया, वो भी हिस्ट्री के अंदर। फिर वो लंदन चली गई कि जहाँ से उन्होंने कानून की पढ़ाई की, यानी कि लॉ में मास्टर किया। उसके बाद वो वहाँ पीएचडी में भी एनरोल्ड हो गई थी, मगर तभी अचानक से हालात ऐसे बने, या ये कहिए कि उनकी ज़िंदगी में वो बड़ा मोड़ आया कि जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और उनको पीएचडी छोड़कर फ़ौरन इंडिया वापस आना पड़ा। और ज़िंदगी का यह बड़ा मोड़ ही सबसे बड़ा राज है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजनीति इकरा हसन के खून में बसती है, अगर हम ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इनकी फैमिली का राजनीतिक सफ़र सन 1984 में उस वक्त शुरू हुआ था कि जब इनके दादा ने कैराना लोकसभा सीट से ही कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। उसके बाद ये सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि दादा के बाद नंबर आया इनके फादर का, कि जिन्होंने राजनीतिक फील्ड में सारी ऊंचाइयों को छुआ। वो ना सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में ही जीते, बल्कि वो तो राज्यसभा में भी गए और विधान परिषद के भी मेंबर रहे, और इसी वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दादा और पिता के बाद इनकी मां तबस्सुम हसन भी एक बार तो बीएसपी के टिकट से, जबकि दूसरी बार एसपी और आरएनडी के टिकट पर कैराना से लोकसभा का इलेक्शन जीत चुकी हैं। इनके भाई नाहिद हसन भी इस वक्त कैराना से ही विधायक हैं। अब बात करते हैं इकरा हसन के उस सबसे बड़े राज के बारे में कि जिसकी वजह से ही उनको अपनी पढ़ाई और पीएचडी को बीच में छोड़नी पड़ी थी। साथ ही साथ उसी राज की वजह से ही आज वो इतनी ज़्यादा मशहूर हैं, और उनको इतनी कम उम्र में ही देश के सबसे बड़े इलेक्शन में मैदान में उतारा गया है। तो ये मामला है सन 2022 का, कि जब आबादी के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के इलेक्शन चल रहे थे। इस चुनाव में विपक्ष की तरफ से, यानी कि बीजेपी के खिलाफ कैराना की इस खास सीट पर उन्हीं नाहिद हसन को उतारा गया, कि जो इकरा हसन के सगे भाई हैं। दूसरी तरफ इकरा हसन उस दौर में न सिर्फ राजनीति से ही, बल्कि अपने देश से भी हज़ारों किलोमीटर दूर लंदन में मौजूद थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। मगर तभी हुआ ये कि उस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से कैराना में हिंदू मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा उठाया गया, और वो ये दावा कर रहे थे कि कैराना का इलाका जो अपनी ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकर जाना जाता है, वहाँ पर लगभग 300 के करीब हिंदू फैमिलीज़ को पलायन करना पड़ा, मुसलमानों से परेशान होकर या फिर मुसलमानों की धमकियों की वजह से उनको अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी ने हिंदू पलायन से जुड़ा हुआ ये मामला अब कैराना तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इस मुद्दे पर ही
पूरे यूपी के इलेक्शन को लड़ने का फैसला किया। पूरे देश के मीडिया ने इस पर डिबेट वगैरह शुरू की और इस पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसा कि मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और खुद प्रधानमंत्री जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला। न सिर्फ अपने भाषणों में हर जगह इसका जिक्र किया बल्कि डोर टू डोर जाकर कैंपेन भी किया। नाहिद हसन के जिनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमे थे ही, उनको ऐसे हालात में अब जेल में भी डाल दिया गया। तो कुल मिलाकर अब कैराना सीट पर विपक्ष का पूरा खेल बिगड़ चुका था। मगर अब ऐसे बिगड़े हुए हालात देखकर ही लंदन में बैठी हुई इकरा हसन ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही इंडिया वापस आने का फैसला किया और जेल में बंद अपने भाई का पर्चा भरकर पूरे इलेक्शन की कमान ही अपने हाथों में ली। और यही वो वक्त था कि जब चंद दिनों के अंदर ही इकरा हसन पूरे देश की नज़रों में आ चुकी थी। वजह यही थी कि कैराना की यह सीट अब एक हॉट सीट बन चुकी थी, क्योंकि इसके मुद्दे पर ही पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ा जा रहा था। तो जाहिर है हर इंसान की नज़र इस सीट पर जम चुकी थी। इकरा हसन उम्र में कम और राजनीति में नई जरूर थी, मगर विरासत से बहुत अमीर थी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि उनका तो जन्म ही एक ऐसे घर में हुआ था कि जहां पर राजनीति के सिवा कुछ और था ही नहीं। और विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े मतलब के चोटी के नेताओं के पूरे जोर लगा देने के बावजूद भी और खुद कैंडिडेट नाहिद हसन के जेल में चले जाने के बावजूद भी यह सीट इस पार्टी के खाते में नहीं आ पाई। और इकरा हसन के जो कुछ वक्त पहले ही देश में वापस लौटी थी, उन्होंने इस सीट पर अपने भाई को जीत दिलाई। यही वजह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इकरा हसन का 2024 लोकसभा का इलेक्शन तो शायद 2022 में ही कंफर्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कैराना को मैनेज किया था और कैराना में जीत दर्ज की थी, वो बाकी बड़े बड़े सीनियर नेताओं की नज़र में भी किसी बड़े एक अजूबे से कम नहीं था। एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी इकरा हसन ने बहुत कम वक्त के अंदर ही अपनी एक टाउन टू अर्थ यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता की पहचान बनाई है, जो हमेशा बहुत सादगी के साथ आम लोगों के बीच ही रहती हैं। बाकी आज भी जब भी उनसे उस हिंदू पलायन के मुद्दे के बारे में पूछा जाता है, जिस पर 2022 का उनका पूरा का पूरा इलेक्शन ही लड़ा गया था, तो उनका कहना है कि उस समय की उस पार्टी की तरफ से फैलाया गया ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा झूठ था, क्योंकि 300 नहीं बल्कि 2 से 3 फैमिली ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई थी, और वो भी एक नेचुरल प्रोसेस के तहत, यानी कि जैसे दूसरे शहरों में भी बिजनेस वगैरह के लिए जब एक फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ था। लेकिन उस पार्टी ने इसको गलत तरीके से भुनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कैराना में रहने वाली आम पब्लिक हकीकत से वाकिफ़ है, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी उस पार्टी को ठुकरा दिया है। और अब तो खुद वो पार्टी भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भूल चुकी है, जिससे पता चलता है कि इस मुद्दे में कितना दम और कितनी सच्चाई थी। हमेशा रोजगार, शिक्षा और किसानों जैसे मुद्दों की बात करने वाली इकरा हसन का अपनी शिक्षा के बारे में भी यही कहना है कि भले ही हालात की वजह से मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी है, लेकिन एक ना एक दिन मैं अपनी पीएचडी जरूर कंप्लीट करूंगी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।